भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोलकाता रेप मर्डर केस, देश में आज डॉक्टरों की हड़ताल। अस्पताल में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। आईएमए ने 5 मांगे रखी। कोलकाता रेप मर्डर केस, पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई हिरासत में। परिवार को इंटर्न डॉक्टरों पर भी शक। केंद्र बोला हेल्थ वर्कर्स पर हमला तो 5 घंटे में एफआईआर कराएं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ पर सुनवाई। हाई कोर्ट बोला पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करें। संसद की सुरक्षा में चूक, युवक दीवार फांद कर अंदर कूदा। पुलिस बोली आरोपी विक्षिप्त, नाम भी नहीं बता पा रहा। 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली में लगातार 15 दिन बारिश हुई। कर्नाटक में हफ्ते भर बारिश का अलर्ट। एसडीआरएफ ने केदारनाथ रूट पर 16 दिन से मलबे में दबे 3 शव निकाले। उत्तर प्रदेश के 250 गांवों में बाढ़। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से वोटिंग। हरियाणा में 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को रिजल्ट। महाराष्ट्र में त्योहारों के बाद चुनाव। झारखंड का जिक्र नहीं। जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले। चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले एक्शन। इनमें 8 डीआईजी समेत 33 अधिकारी शामिल। उद्धव ठाकरे बोले चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान हो। कहा पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। पंजाब में अब नहीं होंगे विधानसभा उपचुनाव। ईसी ने नहीं की कोई घोषणा। 4 सीटों के विधायक सांसद बनने के बाद दे चुके इस्तीफा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। शाह बोले उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी हुई चर्चा। केंद्र सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया। डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव बदले। 14 अगस्त को ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति की थी। राजेश सिंह नए रक्षा सचिव। पुण्य सलीला स्वास्थ्य सचिव बनी। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने 15 अफसरों के विभाग बदले। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट जुवेनाइल बोर्ड का आदेश बदला। कहा नाबालिग को जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। साल भर से हिरासत में था। बच्चों के झगड़े में उदयपुर सुलगा। इंटरनेट हुआ बंद। कई जगह हिंसा, गाड़ियां जलाई गई। मॉल में तोड़फोड़ हुआ, पथराव हुआ। धारा 163 लागू। पीएम मोदी को पहलवान अमन सहरावत ने बताया संघर्ष का किस्सा। कहा बहुत बुरा वक्त देखा है। 10 साल का था, माता पिता छोड़कर चले गए थे। सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी। कहा वो तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। राम रहीम की फरलों पर उठे सवाल। ज्ञानी रघुवीर सिंह बोले हरियाणा चुनाव में फायदे के लिए सरकार दे रही पैरोल। सिख धार्मिकों का उठाया मुद्दा। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घूंसे। 3 विपक्षी नेता घायल। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ बवाल। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बोले हिंदुओं पर हमला बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। मोदी से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया। नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस पर हुआ हमला। मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा। बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम पर चर्चा की। रूस में यूक्रेनी सेना 35 किलोमीटर तक दाखिल। सुज्जा पर हुआ कब्जा। 10 दिनों में 85 गांव छीने। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा। जापान के पूर्वी तट से टकराया एम्पल तूफान। 216 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। 4 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। पाइतोंगतान शिनवात्रा थाईलैंड की पीएम बनी। 23 साल में एक ही परिवार से तीसरी प्रधानमंत्री। 2 दिन पहले कोर्ट ने श्वेता थाविसिन को हटाया था।
गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 40,000 पहुंचा। 18 लाख लोग बेघर हुए। इजराइल हमास के बीच 11 महीने से जंग जारी। अब पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का केस। WHO ने एक दिन पहले ही इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इस साल 500 से ज्यादा मौतें। यूक्रेन को $50 चंदा दिया गया। 12 साल की कैद हुई। दादी से मिलने रूस आई अमेरिकी महिला को सुनाई गई सजा। विनेश ने कहा, मेरे अंदर कुश्ती और लड़ाई हमेशा रहेगी। ओलंपिक से अयोग्य होने के बाद पहली प्रतिक्रिया। बोली, फाइनल के पहले तक हार नहीं मानी थी। साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट। अफ्रीका को 239 रन की बढ़त। दूसरे दिन अफ्रीका ने 5 विकेट पर 233 रन बनाए। वेस्टइंडीज 144 रन पर सिमटी। ईशान किशन ने बुची बाबू टूर्नामेंट में शतक जड़ा। मध्य प्रदेश के खिलाफ 114 रन की पारी खेली। बांग्लादेश सीरीज के लिए दावेदारी पेश की। विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकली। साक्षी मलिक के गले लगकर रोई। आचार संहिता के कारण सरकार का कार्यक्रम हुआ कैंसिल। विनेश के कोच का खुलासा, मुझे लगा वो मर जाएगी। अकोस ने फेसबुक पर लिखा, फिर हटाया। 100 ग्राम ओवरवेट के कारण अयोग्य हुई थी। फिर एडहॉक कमेटी गठित कर सकता है IOA। दिल्ली हाई कोर्ट। रेसलर बजरंग, साक्षी और विनेश ने WFI के कामकाज पर रोक लगाने की मांग की थी। मुंबई की सड़कों पर लैम्बोर्गिनी चलाते नजर आए रोहित शर्मा। फैंस को थम्स अप भी दिखाया। 1 महीने के ब्रेक पर हैं भारतीय कप्तान। कार्तिक की ऑल टाइम प्लेइंग 11 से धोनी, गौतम, कपिल बाहर। सहवाग और रोहित शर्मा को ओपनर्स बनाया। तेंदुलकर को चौथे नंबर पर रखा। SIP अकाउंट से अब तक की सबसे बड़ी निकासी। निवेशकों ने 14,367 करोड़ रुपए निकाले। 50% फंड्स का ही 3 साल में बेंचमार्क से प्रदर्शन बेहतर। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। बाइक्स की लॉन्चिंग के बाद 20% ज्यादा चढ़ा ओला। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का IPO 21 अगस्त को ओपन होगा। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का IPO 21 अगस्त को ओपन होगा। 23 अगस्त तक बोली लगेगी। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 14,832 रुपए निवेश कर सकते हैं। इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का IPO 19 अगस्त को खुलेगा। इसके जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी। 21 अगस्त तक निवेश का मौका। सन ऑफ सरदार 2 से विजय राज बाहर। दुर्व्यवहार के चलते मेकर्स का फैसला। एक्टर के स्पॉट बॉय पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप। सरकार का फैसला, देश को मिलेंगे 3 नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स। 2 नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी। ऑल टाइम हाई से फिसला भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। पाकिस्तान को ट्रिपल खुशखबरी मिली। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 20% चढ़कर 133 रुपए पर पहुंचा। HSBC ने 140 रुपए का टारगेट दिया। कल ओला ने बाइक्स लॉन्च की थी। प्यार का पंचनामा। एक्ट्रेस सोनाली सहगल शादी के 1 साल बाद मां बनने जा रही हैं। सोनाली सहगल ने बेबी बंद फ्लॉट करते हुए पति के साथ तस्वीर शेयर की। खुशी कपूर ने बिना हिचके किया सर्जरी का खुलासा। डेब्यू से पहले खूबसूरत दिखने के लिए बदल डाले थे नैन नक्श। 2 दिन में ही 100 करोड़ पार कर गई 3-2 की कमाई। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी फिल्म। कल की 2898 AD OTT रिलीज डेट कंफर्म। 5 दिन बाद घर बैठकर देख पाएंगे प्रभास की फिल्म। इरफान खान को याद कर भावुक हुए मनु ऋषि। बोले, मैंने उनके पार्थिव शरीर को दफनाया था। उनके मैसेज आज भी मेरे पास हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।